Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. इवनिंग सर। कैसे हो आप लोग? सर हम पंजाब से। और बताओ। आपकी वही, तबीयत कैसी है? Yes, I am now much better than before. And this is more अच्छा है। और everything going on fine? Yes, sir. Yes, sir. बहुत दिनों बाद आज दूसरी क्लास हो रही है। Yes, sir. किसी का पीछे से बैकग्राउंड से अजीब सी वॉइस आ रही है, उसको बंद कर लीजिए। क्लास में किसी पीसफुल एटमॉस्फेयर में किया करें ताकि आप उसको अच्छे से क्लास को कर सकें। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या देखा था, आप बता, याद आ रहा है क्या? हमने बार्ट-शॉर्ट लॉ करा, वो तो बहुत पहले हो गया। एम्पीरियल लूप यानी एम्पियर सर्किट लॉ देखा था। और पहले मेरी आप भी म्यूट कर ले, किसी की आई थिंक कौन है जिसके पीछे से लगातार कंटिन्यूस आवाज आ रही है। सही है कशिश, आ रहे हैं तो उसको सही कर, अदरवाइज इट्स वेरी इरिटेटिंग। तो जैसे हमने गॉस लॉ को लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस के लिए, वेरी फाइन, वैसे ही हमने एम्पियर सर्किट लॉ लगाया एक एम्पीरियन लूप के लिए। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हो गया था बार्ट-शॉर्ट लॉ के सिमिलर, और गॉस लॉ हो गया था एम्पिरियन लूप के लिए, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, जैसे हम एक सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए गॉस लॉ लगा कर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाला करते थे, उसी तरह एक थिन वायर, थिक वायर और हॉलो वायर की वजह से हम क्या एम्पियर लॉ लगा के क्या निकालने में था, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कल इनफाइनाइट थिन वायर की वजह से और थिक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। आज उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? Yes, sir. Okay, Yes, चलिए, sir. तो I am just let me recording is going on. Yes, sir. On है. On it. So let me share the screen. आज जो एम्पियर सर्किट लॉ प्लस कुछ और भी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फाइन, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, कल हमने जो पढ़ा था एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में देख लेते हैं कि इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही था क्या एम्पियर सर्किट लॉ? यस सर। और हमने एक तो थिन वायर की वजह से निकाल लिया था, प्लस थिक वायर की वजह से निकाल लिया था। थिन वायर वाला तो बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे किससे, बार्ट-शॉर्ट लॉ से निकाल के क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही आ गया था। आर क्या है, मेरा डिस्टेंस है। और इसमें जब बेटा मैंने इन पे निकाला थिक वायर में, तो मुझे मिला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई डू रिमेंबर दैट, म्यू नॉट आई आर अपॉन आई थिंक 2 पाई आर स्क्वायर आता, ऐसा कुछ आया था। और जब आउट मैंने निकाला था आउट पे, तो ये आ गया था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। जैसे हम लाइक अ पॉइंट चार्ज, लाइक का सॉरी एरस एक्सिस पे सरफेस पर, ये सारी बात हम पे हो चुकी थी। तो ग्राफ जो हमने बनाया था थिक वायर का, आइए नोट्स में, तो थिक वायर में ग्राफ कुछ ऐसा आ गया था मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। और जब हमने थिन वायर का बनाया था, थिन वायर में ग्राफ कुछ ऐसा आ गया था, लाइक दिस। आई होप ये बात सब आपको याद होगी, कल की बात है। और जाते जाते है ना, जाते जाते हमने जेई मेंस का एक प्रॉब्लम भी दिया था, कह रहा था कि अलोंग स्ट्रेट वायर, कहाँ आज बहुत ज्यादा बैकग्राउंड से, कशिश आपके बैकग्राउंड से बहुत कंटिन्यूअस, आप अपना या तो सही करिए बैकग्राउंड, या फिर मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। कंटिन्यूअसली समथिंग इज, एक आवाज आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है। कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब थिक वायर वाला केस है जिसमें वायर का रेडियस ए दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस a/3 एंड 2a, a/3 क्या होगा, इनसाइड में आ जाएगा, और 2a क्या होगा, आउटसाइड आ जाएगा। तो इनसाइड आउटसाइड का बता रहा है एक्सिस पे। तो जरा करके दिखाइए कितना आ रहा है, हाउ मच यू गॉट। जिन लोगों ने कर लिया है कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, तो ये रहा मेरे पास एक्स। जल्दी से सब लोग अपना फॉर्मूला लगा के, एक तो हो गया पॉइंट नंबर 1 मान लेता, कहाँ पे
a/3, और दूसरा पॉइंट नंबर क्या मान लेता हूं मैं, क्या डिस्टेंस है 2a, तो इसको p क्यों मान लेता हूँ, p, और यहाँ पे मान लेता हूँ क्या मैं, लेट मी हियर व्हाट इज इट q। तो मैग्नेटिक फील्ड p का और मैग्नेटिक फील्ड q का, ये दोनों चीजें आपको बतानी है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट p एंड q। फार्मूला मुझे सर पता है, रेडियस कैसे पता लगी? सर रेडियस कैसे पता? रेडियस दे रखा है ना बेटा, रेडियस तो ये दे रखा है ना, रेडियस ए दे रखा है कि पूरा जो रेडियस दे रखा है ये ए दे रखा है। मतलब रेडियस a/3 कैसे होगी? a/3 का मतलब क्या होगा, अगर माने ए कोई रेडियस है तो a/3 का मतलब उसके अंदर आ गया। तो स्मॉल आर, देखिए स्मॉल आर जो होता है वो होता है मेरा डिस्टेंस होता है, और कैपिटल आर जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो हमारा था रेडियस। जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें हमने एक असम्पशन माना था ना, स्मॉल आर को हमने डिस्टेंस माना था फ्रॉम द एक्सिस, और कैपिटल आर को हमने क्या माना था, डिस्टेंस। तो हमारे केस में कैपिटल आर तो यहाँ पे ए हो जाएगा, रेडियस जो है इस प्रॉब्लम में ए के बराबर आ गया, और स्मॉल आर 2 है, एक तो इनसाइड वाले में a/3 है और आउटसाइड वाले में 2 है। ठीक है, तो मैं अगर पहले निकालूं मैग्नेटिक फील्ड एट p वाला, तो p पे अगर निकालूंगा तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या निकाला तुम लोग बताओ, वो मैंने रेडियस निकाला। ठीक है, हाँ, एक मिनट, म्यू नॉट आई इंटू आर, आर क्या है मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा इनसाइड में a/3 Yes, sir. अपॉन नीचे 2 पाई रेडियस के स्क्वायर, रेडियस क्या था मेरा e का स्क्वायर। Yes, sir. यही फॉर्मूला देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर, Yes, sir. स्मॉल, इसी से कर लेंगे ना। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो मेरे पास कैंसिल होने के बाद ये बन जा रहा है म्यू नॉट आई, नीचे 6 हो जाएगा, 6 पाई ए आ जाएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। यस सर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पी पे। देखो जेई मेंस का प्रॉब्लम है, हल्के मत लो, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है बेटा, क्यू, क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटसाइड वाला फॉर्मूला। आउटसाइड के फॉर्मूला बहुत आसान है, लाइक अ पॉइंट लाइक अ वायर। आउटसाइड में हमने क्या निकाला, क्यू का, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है मेरे पास 2 है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2a, ये बन जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 जो 4a, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू। तो P और Q दोनों ही हो गए। अब रेशियो निकाल लो आप, क्या आ रहा है, जो भी रेशियो आ रहा है, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट Q, तो म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई ए, रेशियो उल्टा कर दो, 4 पाई ए अपॉन म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई कैंसिल, पाई ए कैंसिल, वी आर गेटिंग 4/6, 4/6 का मतलब क्या हो गया भाई, करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो बहुत आसान प्रॉब्लम था बेटा, एक बार इन वाला लगाया मैंने, एक बार इन वाला फॉर्मूला, और एक बार हमने प्यार से लगा दिया आउट वाला फॉर्मूला। समझ में आ गया क्या? यस सर। स्मॉल आर होता है डिस्टेंस और कैपिटल आर होता है रेडियस। तो कैपिटल आर की जगह ए रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये हो गया, रेडियस को हम हमेशा कैपिटल आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से, रेडियस ए के बराबर, और स्मॉल आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जेई में पूछा गया, क्या ही मजेदार सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो हम हॉलो वायर लेते हैं। हॉलो वायर का पहला केस था थिन वायर, दूसरा था थिक वायर, मतलब भरा हुआ वायर, लाइक एक पेन देख सकते हो, पेन सॉलिड है क्या ये। अब ये इनफाइनाइट, जैसे पाइप नहीं होता पाइप, हॉलो वायर को आप पाइप भी बोल सकते हैं, जैसे पानी वाला पाइप होता है, कभी कभी ना पाइप दे देगा पाइप। तो पाइप कुछ इस तरह से होता है क्या, बीच में खाली होता है, और इट इज समथिंग लाइक दिस बेटा, ऐसे ही तो होता है पाइप। Yes, sir. अब ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ, अभी दिखाता हूँ, जेई में आपको पूछा गया है, जरा देखते हैं इसको, तो आप इसको जरा नोट करते रहिए मेरे साथ। हॉलो वायर, अब इसमें बेटा 2 रेडियस होंगे, एक तो अंदर वाले का रेडियस होगा, एक बाहर वाले का रेडियस होगा। राइट साइड में यहाँ फिगर भी दे रहा है, तो अंदर वाले का रेडियस में मान लेता हूँ a, और बाहर वाले का रेडियस का मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूं इसको, तो ऊपर से देखने पे मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, अंदर वाले का a और बाहर वाले का रेडियस क्या होगा। ठीक है, दिख रहा है क्या? इनफाइनाइट हॉलो वायर, यस। तो करंट जो फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो करेगा तो सिर्फ इस एरिया में,
यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, करंट तो बस इस एरिया में फ्लो कर रहा होगा, ये सॉलिड एरिया जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, करंट तो इसी पाइप में फ्लो कर रहा होगा, बीच में तो खाली है, खाली में तो होगा नहीं, तो करंट तो यहाँ होगा। अच्छा, करंट यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारा डायग्राम बनाए जितना है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते इस चीज को। करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यस अब सर। देखो मुझे 3 पॉइंट्स पे निकालना है। पहला पॉइंट नंबर ए क्या होगा, जिस जो बीच में होगा, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे होगा, पॉइंट नंबर 3 यानी आउटसाइड। तो तीनों जगह पे हम क्या करेंगे, एम्पीरियन लॉ लगा के निकाल लेंगे। तो सबसे पहला है मेरे पास पॉइंट नंबर पहला केस 1 कि जो डिस्टेंस है आर जो है वो लेस देन ए होगा, मतलब क्या होगा, इनसाइड द हॉलो पोर्शन, जो खोखला वाला पोर्शन उसमें की बात हो रही है। आगे बढ़े, समझ में, आर लेस देन ए का मतलब क्या हो रहा है, यानी जो खोखला बीच में खाली वाला पोर्शन है वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोलो यार कहाँ आवाज सन्नाटा आ गया, ठीक है सही है, ठीक है। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे लेना होता है बेटा तो आपको याद होगा कि जहां पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको नोट कर लिया क्या आप लोगों ने, सभी लोगों ने, सर ठीक है। तो पहला केस हम इनसाइड, देखो पहला केस हम लेंगे यहाँ पे हॉलो वाले बीच में, फिर यहाँ पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3 पॉइंट्स पे निकालेंगे हम लोग। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द फर्स्ट केस 1। आर जो है डिस्टेंस जो है लेस देन ए होगा, मींस इनसाइड द हॉलो, जो खोखला वाला पोर्शन है उसमें की बात हो रही है। तो मैं बड़ा सा एक, पहले बहुत आसान है बेटा, बड़ा सा मैंने बना दिया क्या, एम्पीरियन, ये हो गया मेरा मटेरियल और ये हो गया, तो पॉइंट जो है वो कोई यही यहाँ पे, तो जहां पे पॉइंट होता है वहां से एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं, बोलो ठीक है, ओके ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अच्छा ये बताओ, इस एम्पीरियन लूप के अंदर तो कोई करंट तो है नहीं, यहाँ जीरो है क्या करंट, क्योंकि करंट तो यहाँ पे, तो करंट जीरो है, तो इसको मैं क्या बी जैसे इंटू 2 पाई आर लिख सकता हूँ, जो हम लोग कल से लिखते हुए आ रहे हैं इंटीग्रेशन करके, इंटू म्यू नॉट इंटू जीरो, तो क्या मेरा बी की वैल्यू 0/2 पाई आर होगी, मतलब क्या हो गया, जीरो। क्या कंक्लूजन मिला कि बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्या होगा, खोखला होगा, इट मींस नो मैग्नेटिक फील्ड, बीच में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो पोर्शन। जैसे कि आपको यहाँ पे हॉलो स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करती थी, जीरो हुआ करती थी क्या, उसी तरह हॉलो पोर्शन, वायर के हॉलो पोर्शन में, पाइप के हॉलो पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो पोर्शन। जो हॉलो पोर्शन है उसमें क्या होगा, हॉलो पोर्शन कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ठीक है। यस सर। चलो ये नोट हो गया। अब अगला पार्ट क्या होगा बेटा, पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे, यानी बीच में आएंगे, हमारा पॉइंट नंबर 2, यानी कि जो पाइप है पाइप के बीच में आएंगे, पाइप, ठीक है, नोट कर लिया। तो इनसाइड द हॉलो पोर्शन ऑफ द पाइप देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर लॉ से हमने प्रूव कर दिया। जरा आ जाओ केस 2 पे आ जाओ, केस 2 पे आ जाए हम, अगर केस 2 देखें अगर हम, तो हम जो है डिस्टेंस होगा क्या, ए और बी के बीच में, यानी पाइप में, इन पाइप, इन पाइप, पाइप। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये रहा मेरे पास एक, और ये रहा बड़ा वाला फिगर सर, ठीक है, और ये रहा मेरे पास रेडियस ए, और ये रहा मेरे पास रेडियस बी, और कहीं यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है, ये क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या मानते हैं बेटा, आर से। तो मेरा काम क्या होगा, यहाँ पे एम्पियर लूप ड्रॉ करना, बोलो एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप में जब लगाओ इसमें, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक यही होगा क्या, तो म्यू नॉट आई इनसाइड होगा। अब मेरा काम है पता करना कि इस लूप के अंदर कितना करंट है, तो इसको तो पहले मैं b इंटू 2 पाई आर लिख दूं, ये तो सब को, आई थिंक इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। यस सर।
अब काम मेरा है आई इन निकालना। तो बेटा कल कैसे हमने आई इन निकाला था, याद है? आई इन कैसे निकालेंगे? टोटल करंट को टोटल एरिया से डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे गिवन एरिया से, ठीक है? सो सरफेस टोटल, चार्ज डेंसिटी पता होती सॉरी है। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ जाती। सरफेस चार्ज डेंसिटी से। हाँ सरफेस चार्ज, बिल्कुल सही, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? टोटल चार्ज नहीं, करंट डेंसिटी। चार्ज नहीं, चार्ज तो उसमें होता है स्फीयर में, यहाँ पे टोटल करंट करंट। डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी। तो टोटल करंट को टोटल एरिया से डिवाइड कर दे। टोटल एरिया क्या होगा? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, क्योंकि बीच में तो खोखला है। अगर आप एरिया की बात करेंगे तो कौन से एरिया लेंगे? ये वाला एरिया पाई बी स्क्वायर, यानी ये एरिया बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया। आर यू गेटिंग दिस? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, एम आई राइट? Yes, sir. मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, क्योंकि हमको तो ये वाला एरिया चाहिए। तो मेरा देखिए ये रहा पहले बात, ये है मेरे पास ये टोटल एरिया, ये वाला। यहाँ पे करंट, व्हाट इज दिस एरिया? क्या ये एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर तो होगा? टोटल बाहर के एरिया, टोटल बाहर के एरिया माइनस टोटल अंदर के एरिया। और एम्पीरियल लूप की बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला एरिया कर देंगे। तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो मुझे मिल रहा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई बेटा क्या हो रहा है? कैंसिल। करंट मिल गया क्या आपको? बोलो जरा, सभी लोग बताओ, करंट मिल गया? ठीक है, करंट मिला, यहाँ रख दो तुम। तो करंट मिलने के बाद आप जरा फॉर्मूला यहाँ लेके आइए, बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना नोट करो, फिर अगले स्लाइड पे चलो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आपने बीच में आ गए, जो डिस्टेंस है वो ए से ज्यादा है, मतलब हॉलो वाले से बाहर है, लेकिन बी से कम है, मतलब बीच में कहीं भी पॉइंट है। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. तो अब बी की वैल्यू मेरे पास आ गई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे 2πr जो यहाँ नीचे जाएंगे, इसको कर देंगे 2πr। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बीच में, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बीच में। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है आसान। अब इसमें मैं ये फॉर्मूला आ गया, अगर मैं लिख दूं R इज इक्वल टू ए, मतलब ये कहां पे हो गया? एट द इनर सरफेस। R इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया बेटा? R इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है? आप कहां पे पहुंच गए? अंदर वाले में। अंदर वाले पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू ए रखिए, जरा बताए कितना आ रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द इनर सरफेस, तो R इज इक्वल टू ए रखेंगे तो जीरो हो जाएगा क्या? बोलो, यहाँ पे देखो। यस सर। जीरो हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो। अगर मैं R इज इक्वल टू बी रख दूं, यहाँ पे बी मतलब ये हो गया यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू बी रखूंगा तो क्या आ रहा है? तो म्यू नॉट, एक मिनट, R इज इक्वल टू बी रखने पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2πb बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2πb। याद रखिएगा बेटा ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनसाइड वाले सरफेस पे तो जीरो है, और आउटसाइड वाले सरफेस पे क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πb। ये कुछ उसी तरह का आ गया क्या जो हम लोग डिराइव करते थे इनफाइनाइट वायर के ना? हाँ, इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट वाले की तरह आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये Yes. तो हो गया मेरे पास R इज इक्वल टू ए, R इज इक्वल टू ए आ गया, ये R इज इक्वल टू ए आ गया, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे समथिंग R इज इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया इन बिटवीन, R इज इक्वल टू ए रख के R इज इक्वल टू बी निकाल दे, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, ग्राफ बनाऊं, तो तुम एक चीज देख सकते हो कि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे मान लेता हूँ R इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे R इज इक्वल टू बी है, तो ए तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. यहाँ तो जीरो है, ये रेड लाइन मान लो।
और उसके बाद क्या हो रहा है कि बी पे यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई। यस सर। तो और ये पैराबोलिकली इंक्रीज हो रहा है, पैराबोलिकली इंक्रीज, तो ये ऐसे कुछ बढ़ता रहेगा, ऐसे याद रखना एक ग्राफ। ठीक है, बीच में तुम देखो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे इन बिटवीन है क्या, बोलो यार कुछ सुनो, इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये कैसा ग्राफ है। तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ये जो ये अगर तुम इसको देखो आर स्क्वायर माइनस कुछ पैराबोलिक टाइप का चीज है क्या, आर स्क्वायर आ रहा है ना, पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मिल गया। अब जरा मैं आता हूँ आउटसाइड, नोट कर लिया बेटा यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर चलते हैं, आउटसाइड चलते हैं, आउटसाइड। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं मतलब वायर के बाहर पहुंचना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी एडवांस लेवल तक का टॉपिक है, मेन से ऊपर जाके एडवांस में। तो ये रहा मेरे पास, यहां पे मान लेते पॉइंट बाहर की तरफ। तो यहां से एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे, यहां से एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। तो पूरा का पूरा करंट आ गया क्या इसके अंदर? यस सर। पूरा का पूरा करंट इस एम्पीरियल लूप के अंदर आ गया। तो सिंपल फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, क्या होगा डिस्टेंस, म्यू नॉट आई। तो ये तो यार वही वाला फॉर्मूला आ गया जो कि आता है किसका, इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो यहां से तुम्हें कंक्लूजन मिल रहा है क्या, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रहा है क्या, मतलब घटेगा, घटेगा। तो अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम में कि एक पाइप में करंट फ्लो कर रहा है, बताओ उसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या करंट ग्राफ होगा। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0, फिर बढ़ना शुरू करेगा पैराबोलिकली, और फिर क्या करेगा उसके बाद घटना शुरू करेगा हाइपरबोलिकली। तो याद रखना बेटा ये वाला ग्राफ तो पैराबोलिक है, स्क्वायर का टर्म आ रहा है क्या, यस सर। और ये वाला ग्राफ क्या है, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक। याद रखना दोनों दिखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन एक पैराबोलिक है, क्योंकि एक में देखो रेडियस के स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है क्या, स्क्वायर, रेडियस के डिस्टेंस के स्क्वायर, मतलब पैराबोलिक टाइप की चीज हो रही है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, हाइपरबोलिक टाइप की चीज बन रही है, हाइपरबोला भी आ रहा है। ठीक। तो कैसा लगा आपको ये पाइप वाला, मजेदार था क्या, चैलेंजिंग था थोड़ा सा? सर। चलो पूरा नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चैलेंजिंग चीजें लेने पे तो मजा आएगा। इसके फार्मूले ये याद रखने पड़ते हैं मतलब? देखिए अगर आप एक बात समझिए आप कि अगर आप चाहते, एग्जाम में हमें टाइम कांस्टेंट भी होता है, ठीक है, एग्जाम में सिर्फ कंसेप्ट चेक नहीं होता, स्पीड भी चेक होता है, आपको पता होगा। तो और स्पीड कैसे अचीव होगी, जब आप, क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम होगा एग्जाम में कि फॉर्मूला ड्राइव कर ले? नो सर। एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, मान लो उसने क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जैसे मान लो ये वाला तुमको क्वेश्चन दिया हुआ, ये वाला, ये अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको मान लूंगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 2 मिनट से 1.5 मिनट टाइम होता है। अब आप ये बताइए बेटा कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप तो 1.5 से 2 मिनट तो डिराइव करने में ही लगा देंगे। मेरी बात समझ रहे क्या? 2 मिनट, अच्छा अब मान लो डेरिवेशन गलत हो गया तो आप तो 2 मिनट तो आप डिराइव करने में लगाओगे और फिर 2 मिनट लगाओगे उसको पुट करने में। तो 4 मिनट, जो प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है वो आपने 4 मिनट की किया, और गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए समझने के बाद इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला भी रटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहेंगे जी सर फॉर्मूला भी रटा होना चाहिए, जैसे आपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद करे होते हैं, वैसे इनफाइनाइट और हॉलो वायर का, पाइप का आपको फॉर्मूला, और बहुत आसान है यार, अंदर 0 है, देखो अंदर क्या है 0 और बाहर क्या है, लाइक इनफाइनाइट वायर, बीच का ये फॉर्मूला, यही तो याद करना है। अभी मैं तुमको याद भी करवाता हूँ। तुम्हें ग्राफ बना लिया तुमने, ये बन गया, यस सर। देखो कितना प्यार से याद कराता हूँ, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, नाम भूल जाओगे, फॉर्मूला नहीं याद भूलोगे। तो पाइप की वजह से जरा फॉर्मूला डायरेक्ट करते, पाइप की वजह से देखो अंदर तो 0 है, इनसाइड क्या है, जो हॉलो वाला पोर्शन है उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये तो याद रहेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा आउटसाइड क्या है, आउटसाइड में क्या है, लाइक इनफाइनाइट वायर है क्या, इनफाइनाइट वायर वाला है क्या, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है। यार ये याद रहेगा कि इसको भी भूल जाओगे,
नो नहीं सर सर, याद ठीक है। रहेगा। अब बचा क्या, इन बिटवीन, इन बिटवीन की बात करो, पाई के बीच में। इन बिटवीन देखो कैसे याद किया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इतना तो लिख ही दोगे, इतना लिख Yes, दिया। sir. अब ऊपर मल्टीप्लाई करो तू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या मुश्किल फॉर्मूला है क्या? नहीं सर। ये तो बहुत आसान था सर। ठीक है, अब इसमें तुमसे बोल देगा बताओ इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे बोलेगा तो आर की जगह क्या रख देना, ए, 0 आ जाएगा। और बोल दे कि आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे बोले तो आर की जगह क्या रख देना, B. बी। और आप प्यार से फॉर्मूला लिखा। यस, जो ठीक है, तो सारी चीज को समराइज कर दिया, बहुत आसान है सर। अंदर 0 होगा, आउटसाइड लाइक का इनफाइनाइट वायर की वजह से हो गया। और अच्छा, ये आर क्या बेटा, जो स्मॉल आर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम, स्मॉल आर हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। जैसे जब हम गॉस लॉ लगाते थे तो स्मॉल आर होता था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, चलो हो गया, तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। यस। याद है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये है कि हॉलो पाइप, a hollow pipe of radius r and 2r, r2r का उसका पाइप है, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट एट at 1.5 r and 2.5 r if current is uniformly distributed। अगर करंट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इफ करंट जो है पाइप पे यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, कह रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन निकाल के बताओ क्या आंसर होगा। अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पाइप पे तो क्या होगा, चलो बताओ आंसर। मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, इनफाइनाइट हॉलो पाइप लिख देता हूँ, लेट मी राइट यहाँ पे एक और चीज भी ऐड कर देता हूँ, इनफाइनाइट हॉलो पाइप। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है, सर मतलब आंसर में दो रेशियोस आएंगी, एक 1.5 पर और एक 2.5 पे। हाँ, आप पहले आप यहाँ 1.5 वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, इसको बी, और फिर 2.5 वाले का पहचानिए कौन सा अंदर है, कौन सा बाहर है, कौन सा बीच में है, क्योंकि तीनों केस के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे। जो अंदर होगा हॉलो पॉइंट वो तो 0 है, जो बाहर होगा उसका फॉर्मूला कुछ और है, और जो बीच में उसका फॉर्मूला कुछ और है। ठीक है, तो B1 B2 निकाल के उसका वो कर दीजिए। सर मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया पूरा मुझे। अच्छा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। एक हॉलो पाइप लिया आपने, एक हॉलो पाइप लिया और उसमें आपने करंट फ्लो करा दिया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, लाइक दिस पाइप। अब क्या हो गया, एक हॉलो पाइप लिया जिसमें आपने करंट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कह रहा है आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, ये डिस्टेंस कितना है, ये है r, और दूसरा बाहर वाला कितना है 2r। ठीक है, कह रहा है एक पॉइंट जो आपने लिया है वो यहाँ पे लिया है 1.5r, 1.5r तो यहाँ होगा ना बेटा कहीं, यहाँ पे, और दूसरा यस 2.5r अब होगा आ ये। गया समझ। ठीक है, आप हाँ समझ सर, में आया क्या? अब करिए हाँ इसको, ठीक है सर। करके दिखाएं मुझे।
चलो निकालो इसको, मैं पॉइंट नंबर पी मान लेता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, इसको पॉइंट नंबर पी मान लो, इसको मान लो पॉइंट नंबर क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालो और क्यू पे निकालो, क्या आएगा जरा देखो। मैग्नेटिक फील्ड पी पे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस, तो ठीक है। डिस्टेंस कितना है बेटा 1.5, और थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1.5 का आर का होल स्क्वायर। थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन हो जाएगा, घबराना मत। 1.5 आर का होल स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, नीचे क्या था बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंदर वाले का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन नीचे 3 पाई आर हो गया क्या, 3 पाई आर, और ये हो गया 1.5 का स्क्वायर 2.5 2.25 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और नीचे आ गया 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये 2.25 माइनस 1.25 आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई आर, मल्टीप्लाई किया 1.25 आर स्क्वायर अपॉन 3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये मेरे पास आंसर आ गया बी, पी का बीच वाले का आंसर आ गया म्यू नॉट आई इंटू 1.2। अभी पूरा अभी मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे ही जाने, क्योंकि हम रेशियो लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें कटने वाली है। ये आ गया मेरे पास एक, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा बेटा? नो सर। नो ये तो बहुत सर। है। अब क्यू वाला तो बहुत ही आसान होता है, क्यू वाला तो इससे ज्यादा आसान है। क्यू वाले पे डिस्टेंस कितना है, क्यू वाले पे तो अरे क्या 2 आर 2.5 आर होगा ना, उसमें डिस्टेंस 2.5 आर होगा। तो क्यू वाले पे मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू जब निकालेंगे उसमें तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है मेरे पास, हाउ मच 2.5 आर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2.5 आर, जो कि बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई आर। अब रेशियो निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड पी का, डिवाइड कर दो मैग्नेटिक फील्ड क्यू से। तो पी का ये निकाला, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, म्यू नॉट आई इंटू 1 क्या है जरा देखना, बताना मुझे। म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई आर, ऊपर क्या है 1.25 अपॉन 3, 1.25 अपॉन 3। अब इसको क्यू से, तो क्यू वाला नीचे आ जाएगा, नीचे का मतलब डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके, 5 पाई आर अपॉन म्यू नॉट आई। बहुत कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, पाई आर से पाई आर कैंसिल, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो ये मल्टीप्लाई करके मैं कर दूंगा कितना 5.75 नहीं सॉरी 6.25, 25 पंजे 125, ठीक है 6.25 अपॉन 3 जा 9, यही आ रहा है रेशियो नहीं आ रहा था। ठीक है। अब इसको आप सिंपलीफाई कर देंगे 625 अपॉन 900, अब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर दिया रहेगा उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि क्या हॉलो पाइप वाला, ये देखिए एडवांस लेवल का प्रॉब्लम, ये एडवांस लेवल की बात होगी, ठीक है। इतना कर लोगे तो ये बहुत मस्त लेवल की चीज, ठीक है। तो इन साइड का फॉर्मूला याद होगा तो मैंने समराइज किया। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। सर मुझे आपका यूट्यूब चैनल मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मिल गया। तो अभी मैं उस पे जेई का सीरीज भी सोच रहा था शुरू करने के लिए, करेंगे कभी इंशाल्लाह। प्रीवियस ईयर मेरा इरादा है उस पे वो करने का, जेई एडवांस और जेई मींस का सीरीज चलाने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, हर चैप्टर के 15 से 20 सवाल का, लास्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए कब कर पाता हूँ, टाइम मिलेगा तो कर लूंगा। स्लाइड वगैरह तो बनवा लिया है मैंने, उसको बस बना लिया है, मतलब टाइप करवा लिया है, देखते कब से चालू होता है वो, ठीक है। लेकिन वो बहुत फ्रूटफुल सेशन रहेगा, आप 20 क्वेश्चन देखिए, पूरे चैप्टर का जो है जिस्ट मिल जाएगा। चलो भाई, ये समझ में आया क्या आपको? यस सर। ठीक है, चलो अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कल ना कर, हम कल मैच करेंगे, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और कल करके हम इसको दिखेंगे, ठीक
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नीट लेवल जेई मेंस लेवल का प्रॉब्लम है, हो जाएगा। मैं मूव ऑन। ठीक है, अब देखिए आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा, आप इसका हेडिंग डालिए मैग्नेटिक। देखिए आपने क्या किन किन, देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बेटा किन 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 किस किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले कैलकुलेट किया किसकी वजह से, इनफाइनाइट वायर से। Yes, sir. ओके, उसके बाद सर्कुलर लूप से किया था, Yes, sir. लेकिन सर्कुलर लूप के सेंटर पे किया था ना, सर्कुलर लूप के सेंटर पे किया था। ठीक है, फिर मैंने कैलकुलेट किया था आर्क पे, लेकिन आर्क के भी सेंटर पे किया था। और फिर हमने चौथा किससे कैलकुलेट किया है, अभी कर रहे हैं क्या, सॉलिड वायर की वजह से। Yes, sir. और पांचवा हमने क्या, पाइप यानी हॉलो वायर की वजह से। Holosphere. हॉलो स्फीयर, अरे स्फीयर कहां से आ गया, पाइप है, पाइप ठीक है, हॉलो सिलेंडर। तो ये पांच चीजें हमने कैलकुलेट किया। अब छठा आ रहा है कि अगर हम जो है एक सर्कुलर लूप ले ले या रिंग ले ले, उसके एक्सिस पे कितना होगा। याद है आपको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, मान लो एक चार्ज दे दिया मैंने, एक Yes, रिंग sir. को एक चार्ज दे दिया, और हम कहते थे बताओ एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसको किसको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। कुछ इस तरह का फॉर्मूला था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर। रिवीजन नहीं करोगे बेटा, मैं सच बताओ बहुत निराश होगा। मैं आप सभी को सीरियस, क्योंकि ये बच्चे बहुत जो लास्ट तक रुका रह गया असल में वही सीरियस है, बाकी तो सब बकवास। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो पीछे भी सब भूल जाएंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। महीने में मिनिमम एक दिन निकालो जिस दिन तुम पूरा पीछे का रिवाइज करो, एक या दो दिन, ठीक है। और ये मैक्सिमम का मिलता है बेटा, याद है मैक्सिमम मिलने की एक पार्टिकुलर पोजीशन आई थी, जब एक्स की वैल्यू क्या होती थी, x की वैल्यू इक्वल टू r। ना 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 ना, गलत है गलत है, r/√2 आ करता था, ठीक है। और इसका ग्राफ जब तुम बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता था, समझ लो। और मैक्सिमम कहां पे आता था, r/√2 पे। याद आया क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर चार्जिंग। कहां खो गए यार बताओ, यस सर। यही फॉर्मूला था ना। अब इसी तरह का मैं एक सर्कुलर रूप में करंट दौड़ाऊंगा, और उस करंट के सेंटर पे तो मैंने फॉर्मूला निकाल लिया μ0I/2r। और अगर आर्क था तो मैंने वो फॉर्मूला भी निकाल लिया μ0I/2πr, सॉरी 4πr² इंटू अल्फा, ये सब तो कर चुका हूं। अब हम निकालेंगे क्या, सर्कुलर लूप की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालेना जरा, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। और जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, पहले इस डायग्राम को कॉपी कर लो, जब कॉपी हो जाएगा तो मुझे बताना। यस सर। ये पूरा डायग्राम जैसे बनाओ, पहले इसको कॉपी कर लो, तभी मजा आएगा। एकदम साफ साफ करना, मैं इसको समझाऊंगा तुम्हें कि कैसे आया है ये। पहले तुम ये पूरा हेडिंग डालो और इस डायग्राम को कॉपी कर लो, जब डायग्राम कॉपी हो जाए तो बताना सर कॉपी हो। बहुत प्यार से बहुत ढंग से बनाओ। और एक काम करना ना, इस रेडियस को मैं 1/r लिख दूंगा, यहाँ पे कैपिटल R लिख दूंगा।
जब हो जाए तो बता दीजिए। सर हो गया। ठीक है, यस सर हो गया। ठीक है। हो गया, ठीक। चलो अब समझाता हूँ तुमको। देखो ये एक्स सभी लोग ने नोट कर लिया पूरा डायग्राम जैसे एज इट इज। चलो देखो इसको समझना शुरू करो। पहले ये करंट का डायरेक्शन है बेटा, मैंने करंट एलिमेंट डीएल चूज किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये है मेरे पास डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर। अगर मैं डीएल क्रॉस आर करता हूं, डीएल क्रॉस आर करो, क्या थंब ऐसे जा रहा है क्या, टेढ़ा टेढ़ा? आर तो थंब थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे चलेगी क्या, बी। देखो इसीलिए ये क्या है, अच्छा। और आप तुमको पता होगा कि डीएल वेक्टर से कितना एंगल, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 90 डिग्री पे। बोलो ना भाई, सही है? यस सर। अगर ये फाई है बेटा तो ये एंगल भी कितना फाई हो जाएगा। इतना तो मैथ्स लगा सकते हो, इतना तो मैथ्स लगा सकते हो ना। इतना तो आता है कि बताओ कैसे आया ये। ठीक है, इसी तरह तुम अगर ये नीचे वाला देखोगे, यहाँ पे भी एक करंट एलिमेंट होगा, अंदर की तरफ डीएल, अंदर की तरफ डीएल होगा, अंदर की तरफ डीएल होगा, और ये हो गया तुम्हारा आर। जब तुम डीएल क्रॉस आर करोगे तो थंब टेढ़ा टेढ़ा नीचे जा रहा है क्या, करके देखो जरा। डीएल क्रॉस आर, थंब टेढ़ा टेढ़ा नीचे जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा आर हो गया, और ये हो गया डीबी। और तुम्हें पता होगा कि आर और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है, 90। ठीक है। तो ये हो गया अगर फाइव, तो ये भी कितना हो गया, फाइव हो गया क्या, दिख रहा है? ठीक है। अब चलो तुम बेटा इस डीबी को, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड रिजॉल्व कर लो तो ये cos फाइव आ गया, ये भी क्या हो गया, cos फाइव हो जाएगा। ठीक है, क्या ये cos फाइव कैंसिल कर देंगे? तो मैं अगर इस डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड को बनाऊं तो मेरे पास एक ऊपर की तरफ मैग्नेटिक मिला dB cos फाइव, और नीचे की तरफ भी क्या मिला, dB cos फाइव। इधर क्या मिल गया, dB sin फाइव। ठीक है, हो गया जी। अब आप ये देखो कि ये तो सर कैंसिल हो गया। अच्छा, बल्कि 2 dB साइन बाय 2 dB होगा ना, क्योंकि एक ऊपर वाले से मिलेगा, एक नीचे वाले से, ये 2 होना चाहिए। यस सर। एक यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 मिसिंग है यहाँ पे, 2 बार आएगा ना, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से। यस सर। चलो यहाँ पे इस डायग्राम को भी कॉपी कर लो। अब मुझे ये मिल गया 2 dB साइन फाइव, और dB की वैल्यू क्या होती है बेटा, वाट से बटा और dB क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन आई। अरे नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। dB की जो वैल्यू आती है मुझे वाट से बटा से म्यू नॉट 4 पाई अपॉन 4 पाई डी। dl। ठीक है, अच्छा dl और r के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है क्या? 90 डिग्री। ये dl कितना है, हाउ मच इज दिस एंगल, थीटा तो 90 डिग्री है, आई dl sin 90 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये dB की वैल्यू हो गई। ठीक है, बोलो यार सही है? यस सर। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो क्या आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है? अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को यस सर। इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो ये आर हो गया, ये एक्स हो गया, और ये कैपिटल आर। ये जितनी चीजें मैंने लिखी इसको फिर से लिख लो अपने कॉपी में, वरना याद अच्छे नहीं समझा पाते बेटा, ये अभी नहीं समझ में आएगा, ढंग से लिख लो। यस सर। लिख लिया? यस सर। तो ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए और आगे वाला दोनों कंपोनेंट ऐड हो गया। जब ये लिखा जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ता हूं। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है। यस सर हो गया। ठीक है, बढ़ जाए आगे। यस सर। तो अब मुझे अगर टोटल मेरे को मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जब मेरी कॉपी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इंटीग्रेट कर दे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखना जरा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर देता तो पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dB sin फाइव। ठीक है, sin फाइव होगा। अच्छा, इस ब्रैकेट तो 2 तो बाहर ले ले, और dB की वैल्यू क्या निकाला मैंने, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर sin फाइव। साइन 90। ठीक है,
साइन फाई को बेटा तुम यहां से अगर देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P by आर R. बाई आर लिख सकते हो। Yes, sir. ठीक है, साइन फाई को आर बाई आर लिख दो, जल्दी से लिख दो और रख दो वैल्यू 2 ब्रैकेट में आ गया म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर बाई आर। तो मेरे पास जो जो कांस्टेंट है बाहर ले आओ, 2 म्यू नॉट आई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, 4 पाई आर क्यूब भी बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, डीएल बचा, ब्रैकेट में क्या बचा, डीएल। ठीक है, अच्छा DL. इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा सर 2 पाई 2 पाई आर नहीं बेटा, पाई आर, क्योंकि 2 बार मिले ना आधा, आप यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई कर चुके हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी हाउ मच, पाई आर, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2 एलिमेंट ले चुके हैं, एक ऊपर एक नीचे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आप लिख लो यहाँ पे नॉट 2 पाई आर, बहुत से बच्चे गलती करते 2 पाई आर करते, इट विल बी नॉट 2 पाई आर बिकॉज, क्योंकि हम बिकॉज 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहले से, तो ऑलरेडी बेटा जो जिसने बोला था 2 पाई आर उसको समझ में आया क्या, यस सर। क्योंकि हम 2 तो पहले से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो डीएल की जगह मैं क्या रखूंगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ूंगा, तो मेरे पास यही है, बस इतना लेंगे हम ये वाला, मतलब सर वो दूसरी साइड भी हाँ, और दूसरी साइड वाला ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है उसको। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट आ गया 2 इंटू म्यू नॉट आई आर मल्टीप्लाई बाई पाई आर अपॉन ये फाइनल 4 पाई आर का क्यूब, कैंसिल होता हुआ दिख रहा है सर, मुझे मिल गया म्यू Yes, नॉट, sir. अच्छा पाई से पाई भी दिख रहा है, ये रहा प्यारा सा रिजल्ट, इसको याद करो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन R. आर क्यूब, ये फार्मूला, आई होप ये तो याद रहेगा ना यार, Yes, sir. ये तो याद ही रहेगा, इतना सर झमेला करवा के आखिरी में, हाँ जी सर नीचे आर क्यूब की आर स्क्वायर है। आर क्यूब होगा ना, यहाँ से एक आर स्क्वायर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, दोनों मल्टीप्लाई का आर क्यूब बन गया, ये देखो यहाँ पे देखो, ये एक आर स्क्वायर, तो ये आ गया, तो कितना, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू अंडर रूट, ये तो हाइपोटेन्यूज है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या तुम ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, एक्स का फॉर्मूला म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर क्यूब, इसमें क्या दिक्कत है, Yes, sir. रख सकते हैं. Yes, बस sir. रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर एक बार वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना, वो कैसे आएगी। अच्छा ठीक है, बता पहले आप ये सारा इंफॉर्मेशन नोट कर लो, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैं डेरिवेशन फिर से दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, मान लो कहते नंबर ऑफ टर्न्स दे दे 100 दे दे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर इस कैपिटल में दे दे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का एक्सिस का फॉर्मूला जरा मुझे बताओ क्या लिखोगे, V इक्वल टू म्यू नॉट N N आई I कैपिटल R आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 R square. स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है, यही तो है, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट Plus R एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसको तुम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हो क्या, Yes, sir. क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो कभी कभी इसे फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दिया जाता है, याद तो तुम ये वाला करना, याद तो ये वाला करो, सीधा सीधा वाला फॉर्मूला, लेकिन अगर तुम्हें समझना हो तो ये भी लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3/2, ठीक है, तो याद वो कर लो और ये अपने आप लिख देना, तो ये आ गया एट द एक्स, ये क्या होगा बेटा एट एक्स। अभी मैं आपको बताता हूँ डेरिवेशन कैसे, पहले ये याद रखिए, वो डेरिवेशन आप मैं समझा दूंगा, एट एक्स, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब, सॉरी स्मॉल आर क्यूब, याद कर लीजिए ऊपर वाला, और आगे बढ़ते। अब इसमें एक जेई मेंस का प्रॉब्लम पूछा गया, पहले उसको कर लिया जाए क्या, Yes, sir. ये नोट कर लिया Yes, sir. का? Yes, sir. अब इसमें एक केस बना दे, इसमें केस क्या होगा, केस 1, अगर आप एक सेंटर पे आ गए, एट सेंटर, तो सेंटर पे तो एक्स 0 हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे देखोगे
अगर तुम सेंटर पे आओगे तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 रख दूंगा मैं। देखो क्या आएगा फॉर्मूला, b का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये बन गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब बन गया क्या। यस सर। तो आर स्क्वायर से कैंसिल किया, तुम्हें वही वाला फॉर्मूला मिल गया, म्यू नॉट आई बाई 2r। mu naught I upon यही तो होता है सेंटर पे, सर्कल के सेंटर का फॉर्मूला यही तो निकाला था हमने। यस वाह, सर। सर ये वाला फॉर्मूला तो वहां भी लग गया, क्या बात है। ठीक है, दूसरा केस क्या मानोगे, केस ये मान लो कि जो तुम्हारा रेडियस है वो बहुत बड़ा है एक्स से, यानी बहुत बड़ा लूप ले लिया, तो जब ये लिखोगे तो तुम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ले सकते हो, ये पहले भी Yes, डिस्कस कर चुका हूं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब जो ये वाला फॉर्मूला बेटा ये है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को तुम सिंपल क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2। फाइन, व्हाट यू विल गेट, तो म्यू नॉट अपॉन आई 2r। आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, फिर से आ गया। 2r. अब ये क्या मिल गया, ये तो वही वाला फॉर्मूला आ गया, Yes म्यू sir. नॉट आई बाई Mu naught I upon 2r. 2r। इसका मतलब कुछ हिंट मिल रहा है क्या, अगर आपका रेड सर्कल बहुत बड़ा है, यानी अगर एक बहुत बिग लूप ले ले, एक बिग लूप ले ले, तो उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म आ जाती है क्या। Yes. बोलो ना यार, अगर आपने बहुत बड़ा रेडियस ले लिया और x छोटा है, मतलब कि अगर हम कह दें क्लोज टू द सेंटर, Yes sir. इसके क्लोज आसपास, बिग लूप क्लोज टू सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी इज यूनिफॉर्म, बी इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक बी मतलब क्या हो, बी फॉर Magnetic field. अच्छा, मुझे लगा बी फॉर बलून बोल रहे नहीं sir. मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा केस समझ में आ गया बेटा। Yes sir. तीसरा Yes, केस sir. क्या होगा कि x बहुत बड़ा कर दो, मतलब आप लूप से बहुत दूर चले गए, जब तुम बहुत दूर से देखोगे तो तुम्हें क्या वो पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगेगा क्या। Yes Yes, sir. sir. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या, केस 2 नोट कर लिया, Yes sir. केस 3 नोट करते हैं। केस 3 क्या होगा कि जब आपका x बहुत बड़ा होगा, जब x बहुत बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस का फॉर्मूला है वाई म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 2, क्या फॉर्मूला देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2, Plus तो ये हो जाएगा Yes. सिंपली एक्स स्क्वायर का पावर। क्यूब 3/2. ये फॉर्मूला पूछा गया है अपॉन 2x क्यूब आर। 2x cube. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आ गई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स क्यूब आ गया क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया था। Yes कि sir. बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप एट अ मच लार्जर अवे विल बी प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन दिया होता 1/x 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, क्या लगाना था उसमें, 1/x cube. हाँ ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने एक सर्कुलर लूप लिया और आप इस सर्कुलर लूप के या काफी दूर चलेंगे, मतलब योर एक्सिस बहुत दूर से आप है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x cube. ठीक है। तो अगर हम जरा इसका वो बना के देखें, ग्राफ बना के देखें, तो ग्राफ आप बनाएंगे बेटा तो आप देखिए सेंटर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है और कुछ दूर तक Yes. कांस्टेंट आ रहा है क्या, कुछ दूर तक कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे Yes. कांस्टेंट है कि नहीं, फिर उसके बाद गिरना शुरू हो गया, ऐसे बनता है। तो इसका ग्राफ याद रखना, ऐसे बनता है। ये किसका ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। ठीक है, कुछ दूर तक तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसके बाद क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा, यस सर। गिरना शुरू हो जाएगा। और ये जो गिर रहा है कैसे गिर रहा है, 1/x X cube. क्यूब पे गिर रहा है, आर नहीं एक्स क्यूब पे गिर रहा है।
ये जितना इंफॉर्मेशन लिखवा रहा होगा जैसे एडवांस लेवल की बातें हो रही है, इसीलिए बहुत से बच्चे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कहते हैं ना, अगर हम कंटेंट देने पे आ जाए तो आप भागने पे आओगे। तो सर इसको एक बार रिपीट करना। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, दोनों बातें आपकी रिपीट करता हूँ। ठीक है, ये बताइए केस 1 समझ में आया? Yes, sir. sir. केस 2 समझ में आया? Yes, Yes, केस 2 क्या sir. कहता है कि अगर आप सेंटर के क्लोज हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट आएगी। केस 3 कह रहा है आप मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर चलेंगे, मच फार Point फ्रॉम थोड़ी कम हो जाएगी. सेंटर। तो ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा आपको? Yes, Yes. sir. ये भी समझ में आ गया कहिए जो गोले में कर रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द 1/x क्यूब के बराबर है, 1/x क्यूब। तो जब आप ये क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस है, तो ये तो सेंटर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर। r0 होने का मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये r नहीं x होगा, ये क्या होगा, x होगा। तो इस x0 करने का मतलब सेंटर पे, तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, μ0I/2r। सबसे ज्यादा मैक्सिमम। जी, सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा होगा। और कुछ दूर तक क्लोज टू द सेंटर, ये क्या है, क्लोज टू सेंटर, Uniform. थोड़ा देर तक सेम था, उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपोनेंशियली बोल रहा हूँ, क्यूबिकली डिक्रीज होना शुरू होगा। Cubic. ये ग्राफ है बोले आप फोन कर। जी, ठीक है, बना लीजिए इस ग्राफ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलें, क्वेश्चन पूछा गया जय ने, उसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इनका एक क्वेश्चन बस है, डेरिवेशन जरा समझा दीजिए, बताएं आपको समझाएं क्या डेरिवेशन, काम चल जाएगा, बोलो भाई, क्या चेतन का कौन है? You want to explain the derivation? यस सर। सर क्या बोला? आपने कहा कि डेरिवेशन बताया था ना आपको कि कोई कौन सर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो एडीबी की डायरेक्शंस हैं। हाँ ठीक है, इसको बताते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं अलग से, यार यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो जरा, क्या मैं आपके छोटे वाले स्क्रीन पे दिख रहा हूँ कायदे से? यस सर। अब ये है मेरे पास डीएल वेक्टर और ये है डीआर वेक्टर, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, इसको ऐसे कर, यस सर। ये डीएल हो गया सामने और ये डीआर थोड़ा टेढ़े पे, क्या ऐसे? Yes, sir. फाइन। सर मतलब ये जो रिंग रखी हुई है, मतलब ये ऐसे टेढ़ी जरा टेढ़ी करके रखी हुई है ना, मतलब ये रिंग ऐसे रखी हुई, ऐसे प्लेन में हम लोगों को ऐसे ऐसे दिख रखी रही हुई, ऐसे, ठीक है, ऐसे है, रखी हुई प्लेन है। में हम लोगों को ऐसे दिख रही है। ये रहा एक्सिस, ठीक है, और ये रहा Yes, sir. डीएल और ये रहा पॉइंट। तो जब तुम ये, तो रेडियस तो ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे टेढ़े पे, रेडियस ऐसे आ Yes, गया sir. और डीएल, तो तुम्हारा डीएल ये हो गया और रेडियस ऐसे हो गया। जब तुम डीएल क्रॉस आर करो थंब टेढ़ा नहीं आ रहा है क्या, देखो, यस सर। तो डीएल क्रॉस आर करने पे ये रहा डीएल सामने का और आर नीचे की तरफ है। आर ऐसे नहीं है बेटा, अगर ऐसे होता तब तो थंब बिल्कुल सीधा आता, आर ऐसे थोड़ा सा ना, इसीलिए डीबी के थोड़ा टेढ़े पे आ रहा है। यस समझ गए क्या, समझ गए? Yes, sir. सर। ठीक है, इसीलिए डीबी थोड़ा टेढ़े पे आ रहा है। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन है, मैं 2021 में पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तुम्हारा देखते कितने लोग हैं, इसको बहुत ध्यान से करो, फॉर्मूला वगैरह लगा के, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, लगेगा 2-3 मिनट, लेकिन सॉल्व करो। क्या मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, देखिए मैं वही पॉइंट्स टच कर रहा हूँ जिसपे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं पता है लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले पिछले 5 साल के पेपर देखता हूँ, क्योंकि कम टाइम में तो वही पॉइंट हिट कर रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन पूछे जा चुके पिछले 5-7 साल में। तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर पैथ एट अ डिस्टेंस ऑफ x, यानी एक x तो 0.05 है, दूसरा 2 मीटर है, रेशियो दे रखा है। तो क्या रेडियस ऑफ द कॉइल क्या होगा, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला बताऊं क्या क्या है, b इज इक्वल टू क्या बेटा, μ0 I कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2 ब्रैकेट में स्मॉल r का क्यूब, स्मॉल r का क्यूब है, स्मॉल r की मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल R की पावर 3/2. एक बार x1 दे रखा है मुझे 0.05 और एक बार x2 दे रखा है क्या, x1 पे b1 मान लो और x2 पे क्या मान लो, b2 मान लो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक सर्कुलर लूप हो गया, एक उसकी मैं एक्सिस पर मान लिया मैंने, उसका एक्सिस हो गया, इस एक्सिस पे एक पॉइंट यहाँ पे x1 है
और दूसरा पॉइंट यहाँ पे x2 है। और क्वेश्चन ने बोला कि b1 और b2 का जो रेशियो आ रहा है तो 8:1 अगर है तो बताओ क्या होगा रेडियस की वैल्यू। ठीक है, चलो सॉल्व करो। फॉर्मूला भी लिख दिया, सब कुछ समझा दिया है, मैथमेटिक्स बची है, बस सॉल्व करो। ओके उनीश, आपका अगर जो आंसर आ रहा है सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और लोग ट्राई करें बेटा। एक एक एक, एक जेई मेंस लेवल से एडवांस लेवल तक का टच करता हुआ प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए जरा इसको। है क्या? ठीक है, एक आंसर आ रहा है। देखो बेटा, एक बार एक्स की वैल्यू 0.05 है तो एक बार एक्स की वैल्यू, और बहुत सारी चीजें तो कॉमन है, कट जाएंगी। बहुत सारी चीजें तो कॉमन है। तो जब तुम b1 लिखोगे, मान लो b1 को क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे 2x1 स्क्वायर। यार मैथ के स्टूडेंट हो के बताओ, ये तुम कर नहीं पा रहे हो कि पावर 3/2। और जब तुम b2 लिखोगे तो भी तो ऊपर वाला टर्म तो सेम ही रखोगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x की का x2 रख दोगे, x2 स्क्वायर प्लस r रेडियस का स्क्वायर पावर 3/2। जब तुम रेशियो लोगे तो यार म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो तुम्हारे पास जो रेशियो बचेगा बेसिकली इतना तो तुमको आना चाहिए, b1 अपॉन b2 जब तुम लोगे तो सब कुछ ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये कुछ इस तरह बचेगा। नीचे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर आ जाएगा x2 स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर की पावर, और ये मुझे दे रखा है 8:1। अब क्या करूं मैं, पावर को वो कर दूं, खत्म कर दूं, कैसे पावर कर दूं मैं, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2/3 से। तो लेट मी डू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8:1। पावर खत्म करने के लिए क्या करें, हम ऐसा करते दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे पावर को, किससे, 2/3 से, 2/3 से इसको भी क्या कर दे मल्टीप्लाई 2/3 से, तो ये पावर तो खत्म हो जाएगा बेटा। और 2/3 का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना, 2 का स्क्वायर मतलब 4, x2 कितना है 2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और नीचे कितना x1 कितना हो गया 0.05 का स्क्वायर, 0.05 ही है ना, 0.05 स्क्वायर प्लस यस सर। आर स्क्वायर। ठीक है, बस अब क्रॉस यहाँ तक पहुंच गया था मैं। हाँ यहाँ तक बेटा पूरा पहुंचना कर कब कमाल की बात है। तो 4 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0.05 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.05 का स्क्वायर 0.12.0025 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है फाइन, तो मुझे मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4 इंटू 0.0025, क्या ये कुछ इस तरह मिल रहा है क्या, 4 प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में ही आ जाएगा 4 इंटू 0.0025 कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.01 आ गया क्या, प्लस 4 आर स्क्वायर। कुछ मिस्टेक हो रही है यार, कुछ मिस्टेक हो रही है, मैंने इसको सॉल्व किया था, सर मैंने किया था ना, मैंने x2 को रखा था, x2 को 0.5 रखा था और x1 को नहीं रखा था। 0.5 क्यों रखोगे, मैं 0.05 है ना, तो x2 को ठीक है b1/b2 0.05 पे 8:1 मैंने भी अभी सॉल्व किया था, एक मिनट देख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू दिस, ठीक है, तो ये आ गया 4r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था, r स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ से देखिए आंसर तो एक स्टूडेंट का आंसर है, किसका आंसर आ रहा है 0.1 मीटर, शाइनी कैसे क्या किया आपने बेटा, और अविनेश का भी पॉइंट, मेरा भी 0.1 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ, तो 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये 4 आ गया 0.1 मिनट, इसको 0.04 माइनस, सर इसको 0.04 माइनस 0.01, किसको 0.04 करना होगा, 0.01 तो आ गया, 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसको मैंने 2 का स्क्वायर 4 इंटू माइनस किया मैंने, कहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ तक तो सही चल रहा है मेरा, यस सर मैं भी यही कर रहा था, फिर तुम्हें बता रही। 3r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, या आई थिंक 0.2 होगा मेरे पास, मेरे हिसाब से ना ये 2 नहीं 0.2 होगा, ये 0.2 हाँ ये 0.2 होगा, तभी बात बन पाएगी, 0.2 होगा ये, इसको 0.2 करो तभी बात बन पाएगी। भूख लगी, अरे बेटा भूख लगी चले जाओ ना, कौन जबरदस्ती थोड़ी रोक रहा है, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी थोड़ी कर रहे हो तुम, ये 0.04 हो जाएगा, हाँ अब सही अब बन जाएगा, ठीक है, ये वो टाइपिंग मिस्टेक हो तभी तो नहीं हो रहा है, तो 0.04 अब ये हो जाएगा, इधर आएगा 0.04 माइनस 0.01, ये 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 0.03, ये हो गया 3r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मेरे पास 0.01, अंडर रूट ले लोगे r की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, बहुत फाड़ू सवाल था, हाँ 0.2 कैसे हुआ ये? जी क्या चीज, 0.2 कैसे आया? 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर करो क्या 0.04 ही तो आएगा मेरे भाई, नहीं सर 0.2 कैसे आया? पॉइंट एक्चुअली वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा जहाँ पे जो बुक है, क्योंकि 2 होगा तो हो ही नहीं पाएगा भाई, 2 से तो वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, यस सर।
तो वो टाइपिंग मिस्टेक होगा सर, मैं 0.2 लिखा है, यहाँ पे 0.2 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा जहां से मैंने कॉपी किया है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। एक बात बताएं, देखिए मैं आपसे बताऊं कि अभी जो मेरा पिछला बैच जिसमें नीट को पढ़ा रहा था मैं, जेई के लिए अच्छे बच्चे रहे, उसमें एक बच्ची हमारे शहर में टॉप करी, 686 नंबर आ रहा, 682 से 83 लास्ट तक। एग्जाम से 2 दिन पहले 4 दिन पहले हमने एक टेस्ट पेपर कराया था, सारे बच्चे आना बंद हो गए, पता है, सब बच्चे आना बंद हो गए थे, कोई कुछ, वो आती रही, लास्ट मोमेंट तक लगी रही, लास्ट मोमेंट तक डाउट पूछती रही। एग्जाम से एक दिन पहले हम लोगों ने एक सेशन रखा था टीचर्स में मिलके, काउंसलिंग सेशन जिसको कह सकते हैं, उसमें बहुत थोड़े से बच्चे आए थे और वही स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट नंबर लिया। तो जो लास्ट तक लगा रहता है ना, नतीजा तो उसी का आता है, बीच में तो हवाएं तो छट जाती हैं, समझ रहे हैं क्या, Yes, हवाएं sir. तो Yes, छट जाती है। sir. कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन देखिए शुरू में जो होता है ना, जब कोई कंपटीशन की तैयारी शुरू होती है तो भीड़ पूरी लाखों की भीड़ होती है, और धीरे धीरे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, वो सड़े हुए लोग, जो नॉन मोटिवेटेड लोग या फिर गुमराह टाइप के लोग छटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं होती। आ रही बात समझ में क्या, उनके बस की बात ही नहीं होती इतनी देर तक बैठे रहना, और इतनी देर मेहनत करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करना। ठीक है, वो छटते रहते हैं, और आखिर में कुछ ही लोग बचते हैं जो योद्धा कहलाते हैं, फिर वो योद्धा आपस में लड़ाई। एक्चुअली तो फाइट इज बिटवीन द वॉरियर्स, फाइट तो किसमें, Word. वॉरियर्स में। बीच के लोग तो शुरुआत में तो बहुत भीड़ रहती है भाई, वो अपने आप छटते लास्ट में कुछ 100 या 1000 वॉरियर्स बचते हैं। ठीक है, जो कि इतने खतरनाक तरह के मजबूत लोग होते हैं, जो कि बिल्कुल हार्ड प्रेशर रहने के बावजूद भी अपने मानसिक संतुलन को, मेंटल एबिलिटी को काबू में रखने की सलाहियत रखते हैं। समझ में आ रही क्या, वही लोग फिर Yes, फिर उसमें sir. जो जीता वो सेकंड में। ठीक है, Yes. चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे सोलेनॉइड, और इंशाल्लाह अगले ये नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म। Yes, sir. ठीक है, Yes. ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Good night, Good night, sir. गुड नाइट।